हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हो स्टडी विद जितेंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर का पार्ट। यानी हमने कहाँ तक हम पहुंच गए थे। हमने पढ़े थे जो महीने के कोड होते हैं, महीने के कोड और दिनों के कोड हमने पढ़ लिए थे। जो महीने के कोड हमने यानी ट्रिक के साथ बताया था, यानी 144 0 25 0 36 दिन, ये थे महीनों के कोड। यानी 12 का स्क्वायर फिर 0, 5 के स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर 146। हम एक बार और लिखते हैं कोड, महीनों के कोड। महीनों के कोड, महीनों के कोड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब हमने बताया था एक साधारण के कोड और लीप वर्ष के कोड। साधारण के और लीप वर्ष के कोड। लीप वर्ष के कोड। साधारण वर्ष के हमने कोड क्या बताया? साधारण वर्ष के कोड होता है यानी जनवरी क्या होता है 1, यानी 144 0 25 होते हैं महीनों के कोड। 144 0 25 0 36 140, ये होते हैं साधारण वर्ष। यानी साधारण वर्ष के कोड होते हैं। लीप वर्ष के कोड, लीप वर्ष के कोड बताते हैं यानी जो जनवरी और फरवरी में कोड चेंज हो जाते हैं और पूरे महीने के सेम कोड होते हैं। यानी जनवरी का कोड हो जाता है 0 और फरवरी का कोड होता है 3। कौन से? लीप वर्ष में, और सब यही होता है और सब यही होता है। और दिनों के कोड हमने क्या बताया? दिनों के कोड होता है संडे, यानी जो रविवार से स्टार्ट करते हैं। रविवार का कोड होता है 0, सोमवार का होता है 1, मंगलवार का होता है 2, बुधवार का होता है 3, गुरुवार का होता है 4, शुक्रवार का होता है 5 और शनिवार का होता है 6। और शनिवार का होता है 6। दिनों के कोड। दिनों के कोड। दिनों के कोड हमने क्या बताया था? दिनों के कोड बताए थे नहीं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसके कोड बताए थे क्या? यानी रविवार का कोड होता है 0 0, सोमवार का 1 होता है, मंगलवार का 2 होता है, बुधवार का 3 होता है, गुरुवार का 4 होता है, शुक्रवार का 5 होता है और शनिवार का होता है 6। कितना होता है? शनिवार का होता है 6। अब इन्हीं कोड्स के, इन्हीं कोड का यूज करके हम दिनों के यानी कौन से महीने में कौन सा दिन था ये निकालेंगे। जैसे 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था, यानी 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। यानी किसी भी सन का हम दिन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो कोड, ये है कोड और ये है दिनों के कोड, महीनों के कोड और दिनों के कोड। तो हम लिख 15 अगस्त 1900, जैसे हमसे पूछा जाएगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यही सवाल हमसे पूछे जाते हैं। यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 1947 को कौन सा दिन था। एक और हमने बताया था जो शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं बताया था। जैसे 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 100 वर्षों में होते हैं 5 विषम दिन। और 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 200 वर्षों में होते हैं 2 विषम दिन। और 300 वर्षों में 1 विषम दिन और 400 वर्षों में होते हैं 0 विषम दिन। क्या बताया था? हमने बताया था
इस 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 100 वर्षों में होते हैं 5 विषम दिन। 200 वर्षों में कितने होते हैं? 200 वर्षों में 3। और 300 वर्षों में कितने होते हैं? 1। और 400 वर्षों में कितने होता है? 0 विषम दिन। यानी जो शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित होगी उस शताब्दी वर्ष में कितने 0 होंगे? अगर वो 400 से विभाजित होगी तो उसमें विषम दिन कितने होंगे? 0 होंगे। कितने होंगे? 0 होंगे। तो हमसे क्या पूछा? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 15। और अगस्त का कोड कितना है? अगस्त का कोड होता है कितना? अगस्त का कोड होता है 3। कितना होता है? 3। अगस्त का कोड कितना होता है? 3, यानी +3। अब इसको हमने कहा था एक तो शताब्दी वर्ष में लिखो और जो बाद में बचा गया जो 2 अंक बचे ये फिर 1900 कितना लिखेंगे हम? 1900 प्लस कितना है? 4700। अब 37 यानी 47 में कितने लीप वर्ष है? कैसे यानी लीप वर्ष का पता कैसे करते हैं? लीप वर्ष का पता करते हैं जो 4 का जितनी बार 4 का भाग चला जाए उतने वर्ष लीप वर्ष होते हैं। तो 47 में 2 4 का भाग यानी 4 एकम 4 बचे 7 और 7 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? यानी 4 एकम 4। तो कितने वर्ष हैं? कितने लीप वर्ष हैं? 47 में कितने लीप वर्ष हैं? 11 लीप वर्ष हैं। और एक अपनी तरफ से 5 जोड़ना है। अपनी तरफ से लास्ट में 5 जोड़ना है। अब इसमें इस सप्ताह में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं? 7 का। अब इसमें 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देने के बाद पहले हम क्या करेंगे? 1900 है। 1900 में कितने विषम दिन होंगे? 1900 में कितने विषम दिन होते हैं? 1900 में होते हैं कितने विषम दिन होते हैं? 19 यानी 1900 से छोटी ऐसी संख्या देखो जो 400 से विभाजित हो जाए। कौन सी? 1600। कितनी है? 1600। अब 1600 में और 1900 में कितने का डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है 300 का। 300 में कितने विषम दिन होते हैं? एक विषम दिन एक दिन विषम दिन होता है। तो 1900 में कितने विषम दिन होगा? 1900 में एक विषम दिन होता है। तो क्या लिखेंगे? यानी 15 + 3 + 1। 1900 में कितना होता है? एक विषम दिन होता है। 4700 में 7 का भाग दो 7 6 42 7 6 42 यानी कितने बचेंगे? 5 प्लस और 11 + 5 अपनी तरफ से लास्ट में लिखना है। अब दो इसमें 7 का भाग यानी 7 का भाग देंगे तो या तो जोड़ कर दे दो या ऐसे ही काट दो। ऐसे काटेंगे तो 7 दूनी 14 कितना बचा? 1 बचा यानी। और इसमें देंगे 7 एकम 7 कितना बचेगा? ये बचेगा 4। कितना बचेगा? 4। अब देखो 5 और 5 10 और 4 14 7 से कट गए। 7 से कट गया कितना बचा? 1 और 3 4 और 1 5 यानी शेष कितने बचे? शेष बचे कितने बचे? 1 और 3 4 और 1 5। हमने बताया था 5 पर क्या आता है? 5 पे आता है कौन सा? शुक्रवार। कौन सा आता है? शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। कौन था? शुक्रवार था। अब एक नोट पढ़ लो। जो 5 क्यों जोड़ते हैं? 5 अपनी तरफ से जोड़ते हैं। लिखो किसी भी वर्ष का किसी भी वर्ष का दिन निकाल लें। दिन निकालते समय किसी भी वर्ष का दिन निकालते समय अंत में 5 अपनी ओर से जोड़ते हैं। कौन से? जो ये 5 जोड़े हैं। यानी किसी भी वर्ष का दिन निकालने के लिए अंत में अपनी ओर से 5 जोड़ देते हैं। क्या? 5 जोड़ देते हैं। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था जो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार था। यानी हमसे पूछा जाएगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं हम जो डेट हमारे पास हो। डेट कितनी है? 26। सबसे पहले लिखेंगे 26 प्लस फिर देखते हैं यानी जो हमें महीने दिया। महीना क्या है? तो जनवरी। तो जनवरी के बाद हम देखते हैं जो साधारण वर्ष है लीप वर्ष। ये साधारण वर्ष में महीने का कोड कितना होता है? जो जनवरी का कोड होता है 1 प्लस। अब हम लिखेंगे शताब्दी वर्ष में बदलेंगे। शताब्दी वर्ष यानी 1900 कितने होगा? 1900 प्लस 50। 50 में क्या देखते हैं? जो 50 में देखते हैं लीप वर्ष कितने। लीप वर्ष में पता कैसे करते हैं? लीप वर्ष का पता करते हैं 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देंगे कितना होगा? यानी प्लस 4 एकम 4 और 4 एकम
4 कितना बचेगा, 1 है नहीं, और 4 दूनी 8 कितने होंगे, यानी 50 वर्षों में, 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 50 वर्षों में होंगे 12 लीप वर्ष प्लस 5 अपनी साइड से जोड़ते हैं, जो हमने नोट पॉइंट में लगा, यानी किसी भी वर्ष का दिन निकालते समय अंत में 5 अपनी ओर से जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, 5 अपनी तरफ से जोड़ते हैं। इसमें हम इसे सप्ताह बदलने के लिए क्या करते हैं, सप्ताह बदलने के लिए हम 7 का भाग देते हैं, पहले हम इसे लिखते हैं 26 प्लस 1, 1 किसका कोड है, 1 है ये जनवरी का कोड, और 1900 में कितने विषम दिन, 1900 में होते हैं 1 विषम दिन, 1 विषम दिन, और 50 प्लस 12 प्लस 5। अब इसे हम सप्ताह में बदलने के लिए क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, सप्ताह में बदलने के लिए हम इसमें 7 का भाग देंगे, 7 × 21 कितने बचेंगे, 5, 5 1 6 और 1 7, 7 49 कितना बचेगा, 1, और ये 12 यानी 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचेगा, 5, 5 और 5 10 1 11, 11 में 7 का भाग देंगे कितना बचेगा, 4। हमने बताया था 4 पे क्या था, 4 पे आता है गुरुवार, क्या था, 4 पे आता है गुरुवार, गुरुवार। तो हम लिखें 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, गुरुवार, कौन सा दिन होगा, गुरुवार। तो हमने क्या पढ़ाया, हमने पढ़ाया जो महीनों के कोड, हमने पहले लिखे महीनों के कोड, महीनों के कोड होते हैं यानी साधारण वर्ष में ये होते हैं, लीप वर्ष में होते हैं। फिर हमने पढ़ाया दिन के कोड होते हैं, दिन के कोड के बाद हमने पढ़ाया यानी हमारे जो एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। हम दिन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दिन निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं वो डेट, यानी डेट कितनी है, 15। फिर लिखते हैं महीनों के कोड, महीनों के जो कोड होगा वो लिखेंगे। फिर इसे बदलेंगे शताब्दी वर्ष में, शताब्दी वर्ष लिखेंगे। फिर जो 2 अंक जो लास्ट में बचते हैं वो लिखेंगे। फिर उसमें हम जो देखते हैं जो 47 में कितने लीप वर्ष हैं, फिर लास्ट में अपनी तरफ से 5 जोड़ते हैं। फिर इसे सप्ताह बदलने के लिए हम 7 का भाग देते हैं, जितने विषम दिन आते हैं और जो दिनों का कोड हमने दिया है आंसर हमारा आ जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम देखते हैं 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं जो डेट दी हो, तो सबसे पहले लिखेंगे 2। फिर महीने के कोड, महीने के कोड के पहले देखते हैं नहीं वर्ष कौन सा है, तो वर्ष कौन सा, वर्ष है साधारण वर्ष। तो अक्टूबर का कोड कितना, अक्टूबर का कोड होता है 1, कितना होता है 1। फिर इसे हम शताब्दी वर्ष में कितना लिखेंगे 1800 प्लस लास्ट में कितने 69। इसमें देखेंगे नहीं लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष का पता कैसे चलते हैं, 4 का भाग देते हैं, यानी 4 एकम 4 कितना, 4 एकम 4 कितना बचा 2, और कितनी बार जाएगा 4 छिंग 24 4 सत्ते 28 प्लस, और हमने क्या कहा था, 5 अपनी तरफ से जोड़ते हैं, 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 नहीं फिर क्या 2 प्लस अक्टूबर का कोड कितना 1 प्लस 1800 में कितने विषम दिन होते हैं, 1800 में कितने, 1800 में विषम दिन होते हैं 3, कितने होते हैं 1800 में होते हैं 3, यानी कैसे होते हैं जैसे 1600 400 इनमें डिफरेंस कितना है 200 का कोड कितना होता है 3, तो 1800 का कोड कितना होगा 3, यानी 1800 में कितने विषम दिन होते हैं 3, कितने होते हैं 3 प्लस। अब 6900 में किसका भाग देंगे, यानी 7 का भाग दिया 69, अभी 69 ही लिखो प्लस 17 प्लस 5। अब सप्ताह बदलने के लिए हम इसमें 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, 69 और 1 70, ये 7 से कट गए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचे 3 और 5 और 3 8 8 और 3 11 11 और 2 13 13/7, 7 एकम 7 कितना आएगा, शेष बचेगा कितना 6। तो 6 क्या है, 6 विषम दिन है, 6, और 6 का कोड हमने क्या बताया, नहीं 6 दिनों का कोड बताया था, 6 में बताया था क्या शनिवार, शनिवार। तो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, शनिवार था, कौन सा शनिवार था, कौन सा दिन था, शनिवार था। अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है नहीं कुछ भी ले सकते हैं, नहीं कोई जैसे 30
अप्रैल 2000 को कौन सा दिन होगा। 30 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम जो डेट दी हुई, कितनी लिख 2 30 प्लस अब अप्रैल अप्रैल महीने के चाहे शताब्दी वर्ष हो या चाहे लीप वर्ष या साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, कोड इस अप्रैल का कोड नहीं बदलता। तो अप्रैल का कोड कितना होता है 0 प्लस अब 2000 यानी 2000 का कोड कितना होता है, 2000 का कोड भी कितना होता है यानी 2000 में कितना होता है 0 विषम होते हैं प्लस। अब इसमें लीप वर्ष नहीं है तो क्या होगा 0 होगा प्लस। और इसमें जो 2 लास्ट में अंक लिखते हैं वे भी नहीं, और इसमें कुछ लीप वर्ष भी 0 होंगे। अपनी तरफ से कितने जोड़ेंगे 5, अपनी तरफ से कितने जोड़ते हैं 5। अब इसे बदलने के लिए 7 का भाग देंगे, 7 का भाग यानी 7 चौको 28 कितना बचा 2 और 7 एकम 7 यानी कितने विषम दिन है 0। 0 विषम दिन हमने क्या बताया 0 विषम दिन होता है रविवार। क्या होता है रविवार। कितना होता है रविवार। तो 30 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन होगा रविवार होगा। क्या होगा रविवार। क्या होगा रविवार। अगले सवाल पर अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे हमसे अब एक और तरीके दूसरे तरीके का सवाल ऐसे पूछा जाएगा, जैसे हमें कुछ डेट का दिन दिया होगा और उसकी डेट दी होगी और अगली डेट का हमसे पूछे जाए। जैसे जैसे हमें दिया होगा यानी 15 अप्रैल 2012 को सोमवार है, तो बताओ उसी वर्ष में 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा यानी 15 अप्रैल 2012 को सोमवार है, तो बताइए उसी वर्ष में यानी 2012 ही वर्ष में 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा यानी इसमें क्या है, इसमें एक वर्ष से कम का अंतर है, एक वर्ष से कम का अंतर है। अब इसे हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं क्या दिया हमें अप्रैल या तो इसका यानी स्पेशल दिन निकालो यानी 15 मेन दिन था क्या था, ये तो सवाल में दिया हमें दिन। अब हम निकालेंगे इसमें जो ओरिजिनल दिन था। कौन सा ओरिजिनल दिन था सोमवार, जो ओरिजिनल दिन था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे जैसे अप्रैल, तो अप्रैल सबसे पहले लिखेंगे अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद लिखेंगे अक्टूबर। और कितना अक्टूबर पूछा 15 अक्टूबर। अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल होता है 30 दिन का, 31 दिन का, जून भी 30 दिन की, जुलाई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का, सितंबर 30 दिन का और अक्टूबर भी कितने दिन का होता है 30 दिन का। अक्टूबर कितने दिन का होता है 31 दिन का होता है। तो अप्रैल के कितने दिन निकले, अप्रैल के 15 दिन तो निकल गए। अगर अप्रैल के 15 दिन निकल गए तो शेष कितने बचे होंगे 15। और इसका यानी इसमें 7 का भाग दो यानी 7 3 7 चौको 28 कितने बचेंगे, इसमें बचेंगे 3। 7 चौको 28 में बचेंगे 2, इसमें बचेंगे 3। 7 चौको 28 कितने बचेंगे 3, ये विषम दिन, इसमें बचेंगे 2। 15 अक्टूबर के हमें 31 दिन लेगा, कितने 15, कितने लेना है 15, कितने लेना है 15। अब इन्हें जोड़ दो, या तो इन्हें जोड़ दो या इन्हें 7 से काट दो। तो हम सप्ताह बदल के 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7 कितना बचेगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, ये भी कट गया। 2 3 5 5 और 2 7, ये भी कट गया। अब कितना बचा 5, 5 में 7 का भाग देंगे कितना बचेगा 5 के 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी कितने एक विषम दिन हो जाएगा, एक विषम दिन। कितना होगा एक विषम दिन। जो एक विषम दिन इस सोमवार में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा यानी 15 अक्टूबर 15
15 अक्टूबर 2012। 15 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन होगा? यानी सोमवार में एक जोड़ देंगे, कौन सा होगा? मंगलवार होगा। मंगलवार होगा। कौन सा होगा? मंगलवार दिन होगा। यानी क्यों? एक विषम दिन आया, जो एक विषम दिन आया किस में जोड़ेंगे? सोमवार में जोड़ेंगे। 15 अक्टूबर 2012 का दिन निकल आएगा। तो हमसे सवाल क्या पूछ रहा? सवाल पूछ रहा है 15 अप्रैल 2012 को सोमवार है, तो बताइए उसी वर्ष में 15 अक्टूबर 2012 को कौन सा वर्ष है? यानी उसी वर्ष में। उसी वर्ष का मतलब है 2012 की बात कर रहा है। अब इसे एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं? एक और तरीके से यानी हम कोड के यानी कोड से और कोड से भी कर सकते हैं। कोड से कैसे करेंगे? यानी जो सोमवार है, सोमवार 15 अप्रैल 2012 का ओरिजिनल दिन निकालेंगे। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया, ओरिजिनल दिन निकालेंगे। ओरिजिनल दिन कैसे निकालते हैं? दिन निकालते हैं जैसे सबसे पहले लिखते हैं हम डेट। डेट कितनी दी हमें? 15। और अप्रैल का कोड कितना होता है? अप्रैल का कोड होता है 0 प्लस और 2000 क्या लिखेंगे? 2000 प्लस 12। अब 12 में क्या देखते हैं? 12 में देखेंगे लीप वर्ष कितने हैं। लीप वर्ष का पता कैसे करते हैं? 4 का भाग, यानी 4 3 12 कितनी बार गया? 3 बार। प्लस 5 अपनी तरफ से जोड़ते हैं, 5 अपनी तरफ से जोड़ते हैं। क्या लिखेंगे? यानी 15 प्लस 2000 का कोड कितना होता है? 0। 12 में यानी 7 का भाग, तो 7 एकम 7 कितना बचेगा? 5 प्लस 3 प्लस 5, इसमें 2 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 1 बचेगा। 5 और 5 10 और 3 13, 13 और 1 14। ये 7 से कट गए 0। 0 का मतलब क्या होता है? रविवार। क्या होता है? रविवार। इधर रविवार आया, इधर क्या है? सोमवार। सोमवार आया, क्या है? सोमवार। तो रविवार में क्या जोड़े कि सोमवार हो जाए? रविवार में एक जोड़ने पर, रविवार में एक जोड़ने पर, रविवार में क्या जोड़े कि ये सोमवार हो जाए? प्लस 1, प्लस 1 करा। क्या करा? प्लस 1। क्या करा? प्लस 1। रविवार में एक जोड़ने पर क्या रहा? एक सोमवार। यानी जो ओरिजिनल दिन था 15 अप्रैल 2012 का, जो ओरिजिनल दिन था ये था रविवार, लेकिन सवाल में दिया हमें सोमवार, तो रविवार में एक प्लस किया तो क्या है? सोमवार। अब हम निकालेंगे 15 अक्टूबर 2012 का दिन क्या था। 15 प्लस अक्टूबर का कोड कितना होता है? 1 प्लस 2000 प्लस 12, इसमें कितने लीप वर्ष होते हैं? 3 प्लस 5 अपनी तरफ से जोड़ते हैं, तो ये आएगा कितना? 15 प्लस 1 प्लस 2000 का 0 होता है, प्लस 12 प्लस 3 प्लस 5, 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। कितना बचा? 1 1 2 और 12 14, ये कट जाएगा, कितना होगा? ये 8। 8 में 7 का भाग, कितना बचेगा? 1। अब 1 क्या होता है? 1 होता है सोमवार। सोमवार। अब इसमें क्या है? इसका ओरिजिनल दिन आया था रविवार, रविवार में एक प्लस किया था, इसका ओरिजिनल यानी 15 अक्टूबर 2012 को ओरिजिनल दिन क्या था? सोमवार। अब सोमवार में भी एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा? मंगलवार। जो मंगलवार आया यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो मंगलवार इधर भी आया था और मंगलवार इधर भी, यानी आंसर क्या है? दोनों में क्या है? दोनों तरीकों में आंसर एक ही आता है, आंसर एक ही आता है। क्या पूछ रहा था? 15 अप्रैल 2012 को सोमवार है, तो उसी वर्ष 15 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन होगा। अब जो आपको अच्छा तरीका लगे आप उस तरीके से करना। हमने 2 तरीके बता दिए, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, ये थोड़ा छोटा पड़ता। अगर आप स्पीड में करना सीख जाओगे जो कोड मोड याद हो जाएंगे। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल जैसे मानो अगला सवाल 14 अगस्त 2011 को बुधवार है, तो बताओ उसी वर्ष, तो बताओ उसी वर्ष 20 नवंबर को कौन सा दिन होगा। हमसे सवाल क्या करें? सवाल करें 14 अगस्त 2011 को बुधवार है, तो बताओ उसी वर्ष मतलब 2011 में ही 20 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। तो 20 नवंबर को कौन सा दिन होगा।
कौन सा दिन होगा। अब इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम महीने निकाल कर सकते हैं, और एक हमने जो ट्रिक से किया हम उससे यानी जो कोड वर्ड वगैरह लगा कर सकते हैं। हम आपको दोनों तरफ से बताते हैं कि अगस्त यानी कितना है, अगस्त है 14 अगस्त, 14 अगस्त। तो हम लिखेंगे सबसे पहले अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर। अब जो अगस्त है, अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में होते हैं 31 दिन, सितंबर में होते हैं 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में होते हैं 30। नवंबर में कितने होते हैं 30, लेकिन वो करें 31 अगस्त नहीं, 31 अगस्त नहीं हुए, कितने हुए 14, यानी 14 हो गया। तो शेष कितने बचेगा इसमें, शेष बचेगा कितना, यानी इसमें से 14 में यानी 31 में से 14 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, ये बचेंगे 17। कितने दिन बचेंगे 17। और इसमें 7 का भाग, तो 7 चौको 28, इतने की 2 लिखेंगे, 7 चौको 28 यानी 3 लिखेंगे। और नवंबर में कितने दिन हुए 20 नवंबर, कितना 20 नवंबर। या तो इसे जोड़ लो या 7 से भाग दे दो, यानी 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी 3, और 7 5 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 20 कितना होता 28, 7 चौको 28 यानी 0। 0 पे क्या होता है, 0 पे होता है रविवार, रविवार। तो इसका क्या है, रविवार यानी 0 दिन। तो ये क्या है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 0 जोड़ेंगे। अगर 0 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा, ये भी क्या आएगा, बुधवार, क्या आएगा, बुधवार ही आएगा। तो हम लिखे जब 20 नवंबर को कौन सा दिन होगा, 20 नवंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, बुधवार ही होगा, क्या होगा, बुधवार ही होगा। कौन सा दिन होगा, बुधवार ही होगा। अब हम चलते हैं ट्रिक के साथ, ट्रिक के साथ यानी अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर कितना पूछा था, 20 नवंबर, तो 20 नवंबर, और यानी 31 में से 14 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 17, इसका 2, इसका 3, इसका यानी इसमें लेंगे हम 20, यानी कितना, नहीं 7 2 नहीं 14 यानी 3, 3 और 3 6, 6 2 8 और 20 28, 7 चौको 28 कितना 0, और 0 0 का यानी 0 पे समझने का मतलब होता है यानी रविवार, रविवार है, रविवार क्या होता है, इसमें दिन निकालते हैं, जो इतने इसमें इसमें प्लस करते हैं, तो इसमें विषम दिन कितने हैं, विषम दिन है 0। अगर 0 पे सम दिन है तो अगर बुधवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, बुधवार ही होगा, बुधवार ही होगा। तो 20 नवंबर को कौन सा दिन होगा, बुधवार ही होगा। अब हम चलते हैं ट्रिक के साथ, अब हम चलते हैं ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या कहती है, जितनी हमें पहले जितने डेट दी हो, डेट कितनी दी, डेट दी हमें 14 प्लस, फिर लिखते हैं अगस्त का कोड, अगस्त का कोड कितना होता है 3, कितना होता है 3 प्लस, फिर 2000 प्लस 11। अब 11 में क्या देखते हैं, 11 में देखते हैं लीफ वर्ष कितने हैं, लीफ वर्ष का पता कैसे करते हैं, 2 का 4 का भाग देने, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आएगा 2, प्लस 5 अपनी तरफ से जोड़ते हैं, 5 अपनी तरफ से जोड़ते हैं, तो ये क्या होगा, यानी 14 प्लस 3 प्लस 2000 का 0 होता है, प्लस 11 प्लस 2 प्लस 5, इसमें 7 का भागने, 7 दूनी 14, और ये 7 और 11 और 3 14, ये 7 से ये भी कट जाएगा, तो कितना है 0 विषम दिन। 0 विषम दिन होता है क्या, रविवार, क्या होता है, रविवार। अब रविवार है, लेकिन हमें क्या दिया, बुधवार, तो रविवार में कितने जोड़ें कि ये बुधवार हो जाए, प्लस 3, प्लस 3 जोड़ने पर क्या आएगा, बुधवार, क्या आएगा, बुधवार। तो हमने इसमें बुधवार लाने के लिए क्या किया, यानी जो हमने ओरिजिनल दिन निकाला क्या है, 14 अगस्त 2011 का ओरिजिनल दिन आया रविवार, लेकिन उस एग्जाम वाले ने रविवार नहीं दिया, क्या दिया, रविवार में 3 प्लस कर दिया क्या, बुधवार। तो हम इसमें भी जो इसका दिन निकले ओरिजिनल, उसमें भी हम 3 प्लस करेंगे। तो कैसे निकाल, इसका दिन निकालो, यानी 20 नवंबर, क्या निकालेंगे 20 नवंबर का कोड कितना होता है, नवंबर का कोड होता है 4 प्लस 2000 प्लस 11 प्लस 11 में कितने लीप वर्ष होते हैं, 2 प्लस 5 प्लस 5, 20 प्लस 4 प्लस 2000 का 0 होता है, प्लस 11 प्लस 2 प्लस 5, इसमें सप्ताह बदलेंगे, 2 और 5 7 ही कट जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, 7 दूनी 14, ये हो 15, नहीं इसमें बचेगा 1, और ये कट जाएगा 7, कितना बचा, ये भी कितना बचा 0, और 0 पे क्या आता है, 0 पे आता है रविवार। अगर 0 पे रविवार आता है
अगर 0 पर रविवार आता है तो रविवार में इसमें कितने जोड़े थे 3, तो इसमें भी कितने जोड़ेंगे 3, तो ये भी क्या आएगा बुधवार। बुधवार बुधवार ही इधर आया, बुधवार ही आया था इधर। यानी अगर ऐसे करोगे तब भी आंसर आएगा, अगर आप ट्रिक के साथ जाओगे तब भी आंसर सेम आएगा, आंसर अपना नहीं बदलेगा। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, अगले कॉन्सेप्ट पर। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है, नहीं रोहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 मार्च के बाद लेकिन 18 मार्च से पहले हुआ, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका जन्मदिन 16 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च से पहले हुआ है, तो बताइए उसका जन्म कब है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके भाई को याद है 15 मार्च से और 18 मार्च, उसकी बहन को याद है 16 मार्च और 19 मार्च से पहले, तो इसके बीच की यानी ये भी संख्या नहीं लेनी, ये भी नहीं लेनी, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, इनके बीच में है 16 और 17, और इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं 17 और 18, और इसने कहा 16 भी नहीं लेना है, तो हम लिखे जो कॉमन, और इसे 18 भी नहीं लेना, तो कॉमन कौन सी, जो कॉमन संख्या होगी इसी का जन्मदिन कब होगा 17 मार्च को होगा, जो संख्या कॉमन आती है उसी दिन उसका जन्म होता है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला पॉइंट है नहीं, अगला पॉइंट आपसे पूछें जो साधारण वर्ष कब दोहराया जाता है, साधारण वर्ष कितने साल बाद दोहराया जाता है, तो साधारण वर्ष बाद 11 साल बाद दोहराया जाता है, और अगर कोई साधारण वर्ष तुरंत लीप वर्ष के अगर तुरंत बाद साधारण वर्ष आता है तो वो 6 साल बाद दोहराया जाता है, कितने 6 साल बाद दोहराया जाता है। हमसे पूछा जाता सवाल में, यानी हमसे एग्जाम में सबसे पहले ये पूछा जाएगा जो साधारण वर्ष कितने वर्ष बाद दोहराया जाता है, तो साधारण वर्ष 11 साल बाद दोहराया जाता है। अगर कोई साधारण वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आए तो वो साधारण वर्ष 6 साल बाद दोहराया जाता है। लिखो नोट पॉइंट, साधारण वर्ष 11 साल बाद दोहराया जाता है, यानी कोई भी साधारण वर्ष 11 साल बाद दोहराया जाता है, लेकिन लीप वर्ष के तुरंत आने वाला साधारण वर्ष 6 साल बाद दोहराया जाता है, यानी जो साधारण वर्ष 11 साल बाद दोहराया जाता है, लेकिन लीप वर्ष के तुरंत आने वाला साधारण वर्ष 6 साल बाद दोहराया जाता है। जैसे कोई साधारण वर्ष, जैसे साधारण वर्ष, यही साधारण वर्ष कितने वर्ष बाद दोहराया जाएगा, तो 11 साल बाद वही साधारण वर्ष आएगा, लेकिन जैसे मान लो ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष के तुरंत बाद कौन सा है साधारण वर्ष, तो ये साधारण वर्ष कब दोहराया जाएगा, ये साधारण वर्ष दोहराया जाएगा 6 वर्ष बाद यही साधारण वर्ष आएगा, जैसे 2015 वर्ष, 2015 का वर्ष ये कब दोहराया जाएगा, ये दोहराया जाएगा कितने 11 वर्ष बाद, 11 जोड़ देने कब 2000, जैसे 2000 साधारण वर्ष 2017 कैसा वर्ष 2017 एक साधारण वर्ष, कब दोहरा जाएगा, ये दोहरा जाएगा 11। बंद करो। हम इसके उदाहरण देखते हैं, क्या देखते हैं उदाहरण, जैसे 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा 11 वर्ष बाद, कब होगा 11 वर्ष बाद, यानी 6 और 2 2028 को रिपीट होगा। जैसे 2014
2014 कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हम लिखें इसके तुरंत बाद नहीं 13 जो 2013 ये सब लीप वर्ष नहीं, तो क्या इसमें 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, यानी कितना 5/2/2025 को रिपीट होगा। लेकिन इसके उदाहरण जो तुरंत लीप वर्ष जैसे 2013, तो 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसमें अगर 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4/2024। 2024 कैसा है, लीप वर्ष है, तो इसमें क्या, इसमें 11 नहीं जोड़ेंगे। 11 क्यों नहीं, 11 साल बाद क्यों रिपीट नहीं होगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या था 2012, और जो 2012 था यह क्या था, ये था लीप वर्ष था। हमने क्या बताया, नहीं लीप वर्ष के तुरंत आने वाला साधारण वर्ष में कितना 6 साल बाद रिपीट होता, तो इसलिए ये क्या साल बाद होगा रिपीट, ये होगा 6 साल बाद रिपीट। कब होगा, यानी कितने 18, 2018 को रिपीट होगा। कब होगा 2018 को रिपीट। जैसे 2017, अब 2017 कब रिपीट होगा, ये भी कब 2016 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। 2016 के तुरंत बाद आता है कौन 2017, तो तुरंत बाद में क्या जोड़ते हैं 6 साल बाद रिपीट होता है, कैसा 6 साल बाद रिपीट होगा। तो कब होगा ये रिपीट, ये होगा 2023 को रिपीट होगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। यानी अब हमसे पूछा जाएगा जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष कब दोहराया जाता है, लीप वर्ष कब रिपीट होता है। लीप वर्ष कितने साल बाद, लीप वर्ष कितने साल बाद दोहराया जाता है। लीप वर्ष 28 साल बाद दोहराया जाता है, लेकिन शताब्दी बदलने पर 40 साल बाद दोहराया जाता है। लीप वर्ष कितने साल बाद रिपीट होता है, लीप वर्ष 28 साल बाद रिपीट होता है। लेकिन अगर कोई शताब्दी वर्ष चेंज होती है, अगर 2000 में, अगर जैसे 2069 है, इसमें 28 जोड़ेंगे तो शताब्दी चेंज होगा। शताब्दी चेंज होगी तो इसमें कितना, जो 40 साल बाद रिपीट होगा कितनी साल, 40 साल बाद रिपीट होगा। जैसे कोई लीप वर्ष है 1816 क्या है, लीप वर्ष, ये कब रिपीट होगा, ये होगा 28 में। कब होगा 28 साल बाद। कब होगा 28 साल बाद, कब होगा 28 साल, यानी 1844 को रिपीट होगा। कब होगा 1844 को रिपीट होगा। जैसे मान लो जैसे 1928 ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। कब रिपीट होगा, ये भी 28 साल बाद रिपीट होगा। कब होगा 28 साल बाद। कब होगा 1956 को रिपीट होगा, ये भी कैसा है, लीप वर्ष है। मान लो जैसे 1872 वर्ष क्या था, लीप वर्ष, ये कब रिपीट होगा, ये कब, जैसे मान लो हमने पढ़ा 28, अगर 28 जुड़ने के बाद अगर जो शताब्दी वर्ष चेंज होती तो ये 40 साल बाद रिपीट होगा। जैसे 28 यानी 0 और 0 कितना आएगा 1900, ये 1800, ये 1900, तो ये गलत है क्योंकि इसमें कितना होगा 40 रिपीट होगा, क्योंकि इसमें शताब्दी चेंज हो गई। कब 1872 में कितने जुड़े 40, 2 और ये कितना होगा 11, और 1912 को रिपीट होगा। कब होगा 1912 को रिपीट होगा। कब होगा 1912 को रिपीट होगा। हमारा कैलेंडर हुआ समाप्त।